आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। ऑप्शन है ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यूएसए, जापान। तो इसका सही जवाब है यूएसए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके साथ, कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति सिद्धांत से, मौलिक कर्तव्यों से या नागरिकता से। इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नवत कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नवत कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो इसका एकदम सही जवाब होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो इसका सही जवाब होगा भाग 4। अगला सवाल है साथियों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है। विकल्प के तौर पर है 31वें, 42वें, 58वें या 82वें। तो इसका सही जवाब होगा 42वें। 42वें सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आइए साथियों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का उसके पद से कौन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो जवाब है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य की विधानसभा। तो इसका सही जवाब होगा संसद। कौन हटा सकता है, संसद। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है 6 साल, 4 साल, 7 साल या 5 साल। तो इसका सही जवाब होगा 5 साल। अगला सवाल है संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई राष्ट्रपति। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, देखिए क्या कह रहा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है मत देने का अधिकार किस कोट से संबंधित है। ऑप्शन है मानवाधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है। तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपके सामने। अगला जो प्रश्न है कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। आपको बताना है प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में। अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। 1 स्त्री, 2 स्त्री, 3 स्त्री या 4 स्त्री। याद रखिएगा अशोक मेहता का पूछ रहा है। अशोक मेहता वाले में आपका जवाब होगा 2 स्त्री। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और फिर स्पेस है में प्रारंभ की गई थी। यानी राजस्थान के साथ दूसरा कौन था जिसमें प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला है गोवा को 25वें राज्य का दर्जा कब मिला। तो ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 20 फरवरी 1987, 30 मई 1987 और 21 जनवरी 1972। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई 30 मई 1987। अगला सवाल है संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ। ऑप्शन है 63,96,729, 60,96,729, 65,96,729 और 67,96,729। तो सही जवाब होगा 63,96,729 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। विकल्प है 5, 7, 4, 8। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई 7। कितनी थी, 7। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन है 20,
35, 25 और 21। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कितनी है न्यूनतम आयु, 25 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।